कथं तया तपस्तप्तं किमर्थं कुत्र संध्यया कथं शरीरं सा त्यक्त्वा भवन्मेधातिथे सुता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के पहले बुधवार के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूं दो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष के सिद्धांत। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसमें ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या बाद में मेधातिथि नाम के ऋषि की पुत्री हुई, जिनका विवाह अरुंधति बाद में मेधातिथि के संतति के रूप में पैदा हुई, नाम हुआ अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ से हुआ था। इन सब की बातें भी होंगी थोड़ी सी कार्यक्रम के अंतिम में, पर फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताऊं, मैं लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। और आज का कार्यक्रम कि जन्म कुंडली में तमस तत्व के ग्रह कौन कौन होते हैं? तमस तत्व के ग्रह होते हैं शुक्र राजसिक ग्रह होते हैं, बुध भी राजसिक ही होते हैं, गुरु और सूर्य सात्विक ग्रह होते हैं, शनि मंगल राहु और केतु ये तमस तत्व वाले ग्रह होते हैं। तो अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में तमस तत्व अर्थात शनि मंगल बैठे हों, जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में तामसिक ग्रह बैठे हों, या जन्म कुंडली के पंचम या जन्म कुंडली के नवम भाव में तामसिक ग्रह बैठे हों, अर्थात शनि अर्थात मंगल, शनि या मंगल बैठे हों। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली के पंचम, जन्म कुंडली के नवम और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में अगर तामसिक ग्रह बैठे हों, अब यहां पे रुक जाइए। अब उसके बाद क्या कहा कि केंद्र में कोई भी राशि बनी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केंद्र में मैंने राशि बना दी। अब क्या कहा कि तमस तत्व के ग्रह इन भावों में बैठे हों और केंद्र के स्वामी में से किसी भी एक ग्रह की महादशा चल रही हो, या तो मंगल की, या तो चंद्रमा की, या तो शुक्र की, या शनि की। अगर केंद्र के स्वामी की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में ये तामसिक ग्रह यहां बैठे हों और उनकी दशा चल जाए, तो ये राजयोग हो जाता है। राजयोगों की भांति परिणाम करने वाली ये स्थिति कुंडली की हो जाती है। ये पहला सिद्धांत है, बहुत ध्यान से समझिए कि अगर केंद्र के स्वामी एक्टिव हुए हैं, मंगल की दशा चली, उसमें मान लीजिए यहां पे मंगल बैठे या शनि बैठे, तो मंगल लग्न के स्वामी है, भाग्य में बैठेंगे तो भी, या शनि अंतरदशा में आएंगे तो भी, अगर नवम पंचम और एकादश में बैठे हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बनने वाली स्थिति हो जाती है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत में राजयोग के बारे में कहते हैं कि अगर कोई भी ग्रह जो जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बैठा, ग्रह नहीं, ये सिद्धांत दूसरा जो है वो राहु केतु को लेकर के, कि अगर जन्म कुंडली के केंद्र में राहु बैठे हों, किसी भी भाव में केंद्र में राहु बैठ गए, और अगर उस जातक की कुंडली के त्रिकोण में अर्थात पंचम या नवम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, पंचम में या नवम में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, फिर से समझाता हूं, केंद्र में राहु और केतु बैठे हों, राहु की बात, और पंचम या नवम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, बुध शुक्र चंद्रमा गुरु, तो इस अवस्था में राहु की महादशा में भी या इन ग्रहों की महादशा में जब कभी राहु की अंतरदशा एक्टिव होती है, तो वो उस जातक के जीवन के लिए राजयोगों की भांति परिणाम करने वाली दशा होती है। ये दूसरा सिद्धांत है ना? बड़ी अच्छी बात कि आपकी कुंडली में खाली बैठ गए तो आपको राजयोग का परिणाम मिल गया। दशा में एक्टिव हुए तो अब देख लीजिए कि कौन से ग्रह कहां बैठे। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और उसकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र या बुध गुरु चंद्रमा में से कोई ग्रह बैठा, तो अब क्या होगा कि राहु की महादशा जब चलेगी उसमें शुक्र आएंगे अंतरदशा में, तो धन मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। उस राहु की महादशा में जो केंद्र में बैठे हैं, अगर बुध गुरु या चंद्रमा
की अंतरदशा लग जाएगी, वो जातक के जीवन के लिए यादगार रहने वाली दशाओं के जैसा परिणाम करने वाली होगी। ये दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आपने सिर्फ राहु और केतु को देख लिया। एक और भी सिद्धांत है जो इसको समझते हैं कि ये राहु और केतु को लेकर के नहीं है, ये योग कारक ग्रह को लेकर के है। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली किसी भी लग्न की बनी है, किसी भी लग्न की बनी है, 5 नंबर की कुंडली, मतलब 1 नंबर की ही कुंडली मैं बना देता हूं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली ऐसी बन गई, कोई भी अंक लिखा लग्न में। चलिए अब क्या कहते हैं कि किसी भी जातक की कुंडली में योग कारक ग्रह, मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु और सूर्य योग कारक होते हैं, तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि बुध और शुक्र योग कारक होते हैं, मिथुन लग्न के लिए शनि अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा हो, मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु केंद्र में बैठ गए, यहां पे मतलब उनको मैंने केंद्र में बिठा दिया क्योंकि वो योग कारक होते हैं, लग्नेश के मित्र होते हैं और केंद्र में बैठ गए। अब विचार करिए, तो क्या कहा कि किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अगर उस कुंडली का योग कारक ग्रह, योग मतलब जोड़ना, योगों को करने वाला, जोड़ने का काम करने वाला योग कारक है, तो किसी भी लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह अगर केंद्र में बैठा हो और अगर त्रिकोण में राहु या केतु बैठे हों, या राहु त्रिकोण में बैठे हो मतलब पंचम या नवम में, तो जब कभी भी इनकी भयंकर दशा चलेगी राहु और केतु की, और उस अंतर दशा में अगर केंद्र में बैठे योग कारक ग्रह की दशा चलेगी, वो महान कष्टों से व्यक्ति का निवारण करा देती है। ऋण में है तो ऋण से मुक्त करा देगी, संतान नहीं हो रही है तो संतान दे देगी, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन दे देगी, अच्छे जगह पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ट्रांसफर करवा देंगे। कब होगा? अगर योग कारक ग्रह, मैं इसको लिख देता हूं, योग कारक ग्रह केंद्र में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो तब, और त्रिकोण में राहु या केतु बैठे हों, तो जब कभी ये दोनों एक साथ एक्टिव होंगे, और जब एक्टिव होंगे, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु एक्टिव होंगे, तो गुरु की महादशा में राहु आए या राहु की महादशा में गुरु आए, या मेष लग्न की कुंडली बनी हो उसमें मंगल आ गए तो राहु में मंगल या मंगल में राहु। लेकिन कब? जब ये राहु और केतु त्रिकोण में बैठे हों, तब ये राजयोगों की भांति परिणाम करने वाली स्थिति हो जाती है। बहुत गहरी बात है। तो ये जो तीनों मैंने सिद्धांत बताए हैं, ये आपकी कुंडली में अगर तीनों में से कोई एक घटित हो रही है, तीनों अलग अलग सिद्धांत है, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों ही लागू होने चाहिए, ऐसा नहीं है। आपकी कुंडली में तीनों में से कोई एक भी लागू हो जाएगा तो ये सिद्धांत आपको बहुत आगे लेके जाने वाला हो जाता है। तो इसको ऐसे समझना होगा। अब इतना तो हो गया। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं, थोड़ा धीरे धीरे स्मूथली समझेंगे। ब्रह्मा जी के पुलह पुलस्तु क्रतु दक्ष प्रजापति नारद आदि भृगु आदि पुत्र हुए, उनके साथ एक कन्या भी उत्पन्न हुई। उनके मन से कन्या उत्पन्न हुई थी, नाम था संध्या। वो संध्या इतनी सुंदर थी कि उनका मन भी अपने भाइयों पे, अर्थात ये जो मानस ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद वगैरह और वशिष्ठ जी भी थे और ब्रह्मा जी, सबका मन उस संध्या पे आ गया। सब अपने इंद्रियों को संयमित करते ही रह गए और सबकी इंद्रियां, सबका मन उनकी सीमा को तोड़ता हुआ संध्या की तरफ आकृष्ट हो गया। संध्या का भी मन, जो ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुई थी, अपने भाइयों की तरफ और अपने पिता की तरफ आकृष्ट होने लगा, काम के आवेग से प्रभावित होकर, क्योंकि कामदेव ने सब पर अपनी तीक्ष्ण बाण चलाए थे, ब्रह्मा जी पर भी चलाए थे। बाद में ब्रह्मा जी ने, जब शिव जी की उपस्थिति हुई, धर्म बीच में आते हैं, धर्म बीच में आते हैं और वो शिव जी की गुहार करते हैं, हे भगवान, ये सब लोग संध्या को देखकर काम के प्रभाव में प्रभावित हो रहे हैं। शिव जी आते हैं और ब्रह्मा जी को खूब डांटते हैं। जब ब्रह्मा जी को इस बात का एहसास होता है, वो कामदेव पर कुपित होते हैं, उन्हें शाप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, शिव जी के नेत्रों के द्वारा।
बाद में शिव जी के कुपित प्रभाव से प्रभावित होकर कामदेव का शरीर भस्म होता है। उसके साथ जब बात संध्या की आती है तो संध्या भी स्वयं जब ये देखती हैं कि मेरा भी मन अपने ही भाइयों और अपने ही पिता की तरफ काम के भाव से प्रभावित हुआ था, अब मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी और मैं अब इस शरीर में नहीं रहूंगी, इस शरीर को अब तपस्या की तरफ लेके जाऊंगी। वहां वो चंद्रभागा नदी जहां से निकलती हैं, वहां उस पर्वत का नाम है चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पे वो जाती हैं, वहीं तपस्या करती हैं। अनंत काल तक तपस्या करने के बाद वो वापस ऋषि हुए जिनका नाम रहा मेधातिथि। मेधातिथि नाम के ऋषि की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और बाद में उनका वर्ण वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में किया था। ये कहा है, ये कथा है हमारे पुराण की। जिस शरीर से किसी भी पुरुष के लिए अपने, इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह बात कही गई है, यही कारण है कि भाई को भी अपने बहन के साथ एकांत में 10 से 15 मिनट नहीं रहना चाहिए। पिता को भी अपनी पुत्री के साथ आधे घंटे तक एक साथ अकेले कमरे में नहीं रहना चाहिए। वहां तुरंत काम प्रकट होता है ना। तुरंत काम की प्रकट हो जाने से रिश्ते जो हैं वो, या जो हमारा संबंध होता है वो प्रभावित होता है। यहां पे भी वही बात हुई थी। ब्रह्मदेव अपने पुत्री की तरफ ही आकृष्ट हो गए थे, ब्रह्मा के पुत्र ही अपनी बहन की तरफ आकृष्ट हो गए थे। बाद में बहन भी उस तरफ प्रकट, उनका भी जो है वो प्रभाव बढ़ा। तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं था। जब उन्हें धर्म का ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा नहीं, अब मैं इस शरीर के साथ तो अब इस विचार से नहीं रह सकती, इस वजह से मैं इस शरीर का परित्याग करूंगी, तपस्या करूंगी, दूसरा जन्म लूंगी और वापस फिर से इस धरती पर आकर के अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाऊंगी, या जैसा भी होगा वो आगे कथा आएगी। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।